अब बैंक, रेलवे, एसएससी एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षा के लिए 25 वर्षों से अनुभव प्राप्त शिक्षक आनंद कुमार कर्ण द्वारा एक कदम सफलता की ओर। अपनी सफलता सुनिश्चित करने हेतु आइए आज ही ज्वाइन करें कर्ण क्लासेस, नाग मंदिर, मिश्रा टोला, दरभंगा। बिहार पुलिस सप्ताह 2021 के समापन समारोह के मौके पर बीएमपी 5 के मिथिलेश स्टेडियम पहुंचे मुख्यमंत्री ने कहा कि शराबबंदी लोगों की भलाई के लिए है और यह आगे भी लागू रहेगी और इसमें कोई ढिलाई नहीं दी जाएगी। वहीं शराबबंदी के बाद भी बिहार में शराब मिलने की बात पर उन्होंने कहा कि कुछ लोग गड़बड़ी करने वाले होते हैं, लेकिन इससे यह साबित नहीं होता कि शराबबंदी गलत है। इस दौरान सीएम ने अच्छे काम करने वाले पुलिसकर्मियों को सम्मानित भी किया। वहीं सीएम ने कहा कि कुछ दिन पहले यह खबर आई थी कि शराब तस्करों ने एक दारोगा की हत्या कर दी। इस पर संज्ञान लेते हुए कहा कि कहीं भी ऐसी कार्रवाई करने के लिए पुलिस वाले अगर जाएं तो पूरी टीम के साथ जाएं, इक्का दुक्का पुलिसकर्मी मौके पर नहीं जाएं। वहीं मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि शराबबंदी कानून में कोई ढिलाई नहीं दी जाएगी और यह कड़ाई से लागू रहेगी। बहुत ऐसे लोग तो आजकल सबसे ज्यादा ना लिखते रहते हैं, अब क्या क्या लिखते रहते हैं। सब जो काम हम लोग करते हैं तो अपने को समझते हैं कि हम लिखते हैं तो बड़ा भारी ज्ञानी है और लिखते हैं गड़बड़। आप बताइए, ये कोई स्वार्थ है शराबबंदी? ये लोगों के हित में है, लोगों की रक्षा करना, तो ये सब काम करते हैं। उस पर भी कुछ से कुछ लिखना, तो आप समझ लीजिए बापू ने क्या कहा। याद करिए, हम आप तो जाने वाले हैं, सब कोई आया है तो सब जाएगा। बापू भले ही नहीं है, लेकिन बापू का विचार, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का विचार, जब तक ये धरती है, जब तक ये देश है, तब तक वो जीवित रहेगा, उसको कोई नहीं वंचित कर सकता। बढ़ती महंगाई के विरोध में तेजस्वी यादव साइकिल से विधानसभा पहुंचे। तेजस्वी यादव ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में तेल के दाम घट रहे हैं और हमारे यहाँ पेट्रोल, डीजल और गैस के कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पेट्रोल, डीजल, गैस का दाम जिस तरह से बढ़ा है, प्रकार से महंगाई की मार जनता झेल रही है। आप लोग जानते हैं, यही बीजेपी के लोग जो है पहले गाना गाया करते, महंगाई डाइन खाई जाते हैं। आज महंगाई हो जाए, इसलिए हम सब लोग जो है आज आम जनता का जो है कमर तोड़ दिया गया है। और ये साफ तौर पे हमने कहा कि पेट्रोल डीजल की कीमतों को बढ़ाने था कि किसानों पर किसी न किसी प्रकार से तंग किया जाए, उन पर हमला किया। और ये पटना राजधानी में अपराधियों का मनोबल हाई लेवल पर बढ़ता ही जा रहा है। कंकड़बाग थाना क्षेत्र में गोलीबारी के बाद अब पटना के कदमकुआं थाना क्षेत्र स्थित राजेंद्र नगर पौष इलाके में अपराधियों ने पिस्टल के बल पर लड़की से मोबाइल छीन लिया। वहीं पास के अमरदीप मेडिकल हॉल से पिस्टल के बल पर लूटपाट भी किया। वहीं पिस्टल लहराते हुए अपराधियों को राहगीरों ने धर दबोचने की कोशिश की तो वह स्कूटी छोड़कर भागने में सफल रहे। वहीं कदमकुआं थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन की। के पास नीचा किलनी के नीचे में एक लड़की का फोन छीन-छान किया, तो हमने उसका फॉलो किया। लड़की जब चोर को बोलने लगी तो मैंने उसका फॉलो किया। फॉलो करने के दौरान मेरे को पूरे रोड में गन पॉइंट पे रख के, मतलब वो गन से पूरा इन्वॉल्व करके दिखा रहा था पीछे से कि मतलब वो चला ही देता, और तब भी उसका फॉलो किया, अपनी जान का परवाह ना करते थे। फॉलो करने के दौरान पूरा माहौल, ये रोड जो है पूरा रोड कंस्ट्रक्शन वाला है, सारे रोड में कंजेस्टेड रोड में पूरा गाड़ी रफ चलाया, उसके बाद लेके गया गणनाथ मंदिर के पास। कंस्ट्रक्शन का जबरदस्त काम चल रहा है, वहाँ पे उसका गाड़ी जाम में फंस गया और हम उससे हाथापाई जब मेरा हुआ तो छील-छाल हुआ, उसका गन नीचे पटकाया, फिर जाके वो अपना गाड़ी छोड़ के दोनों मौके पर निकल गया। उसका गाड़ी वहाँ पे पकड़ा गया, जो कि गाड़ी कदमकुआं थाने में लगा हुआ है।